संघर्ष चुनाव में भी होता है। जी। आप चुनाव लड़े पहली बार पार्षद के रूप में, तो कितना बड़ा आपके लिए चुनौती थी? बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती थी ये, जहाँ की चार पुरुष, मतलब हम चार प्रत्याशी थे, जिनमें से 3 दिग्गज पुरुष थे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता थे। अगर हरदीप फोरा जी निर्दलीय इंडिपेंडेंट अगर चुनाव नहीं लड़ते तो क्या अभी जो रिजल्ट आया है इससे जस्ट उल्टा रहता? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति ना 80% भाग्य से चलती है। अगर आपकी मानसिकता अच्छी है, आपकी विचारधारा अच्छी है, तो ऊपर वाला और पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाती है। जी, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं वार्ड को लेकर? तो चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि सफाई एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सबका उद्देश्य, आप अगर रिहायशी क्षेत्र में जाएंगे तो उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारा जो एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे। साफ सफाई तो ज़रूरी है, लेकिन जागरूकता के लिए अगर कोई अभियान चलाया जाए तो कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, हम इस पे कुछ ना कुछ एक अच्छा अभियान बनाएंगे, महापौर जी को विश्वास में लेते हुए। लगातार कार्रवाई बुलडोजर की हम देखते आ रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है। अब महापौर भी यहाँ बीजेपी की हैं, आप पार्षद बनकर आए हैं, आप भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो क्या बुलडोजर की जो कार्रवाई है आपके भी क्षेत्र में देखने को मिलेगा? जहाँ ज़रूरत लगेगी तो बिल्कुल चलेंगे बुलडोजर। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो राजधानी रायपुर, उसमें जो क्राइम का ग्राफ लगातार तेज़ी से बढ़ा है। आपका वार्ड है वो भी इसे छूते नहीं है। देखिए अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतना गुंडागर्दी और इतना लोगों में भय का जो माहौल होना चाहिए वो, मतलब ऐसा हो गया था कि वो निडर हो गए थे। एजाज ढेबर जी से हमारी इंटरव्यू हुई थी, तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है रायपुर के अंदर में, वो अभी तक के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला युग है। आपको क्या लगता है कि चूँकि लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है? बिल्कुल स्वर्णिम में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ना केवल हमें रायपुर नगर निगम दिया है, अपितु हमें, हमारे विधायकों को, अगर हमारा जो पार्टी का आज सरकार बना है, कहीं ना कहीं उनके जो कुकर्म रहे हैं, 5 साल जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो हमें आने वाले समय तक भी लोग याद करेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक के छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ है। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा मीना चौबे जी के साथ हुई थी, तो उनका कहना था कि अभी हमारा ट्रिपल इंजन का सरकार है प्रदेश में, अब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से के साथ विकास करेंगे। तो क्या लगता है कि जो विकास की गति है आपका वार्ड भी इसमें शामिल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम माँ बेटी के रूप में एक जोड़ी बना करके काम करेंगे। उनके साथ मैंने महिला मोर्चा में भी काम किया है, प्रदेश टीम में वो उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, और मैं वहीं पे सोशल मीडिया IT सेल प्रभारी हूँ। तो हमने उनका वो सरल स्वभाव के साथ साथ जब काम की बात आती है तो उनको एक्टिव भी हमने देखा है। रायपुर नगर निगम का चुनावी दंगल समाप्त हो चुका है। जो प्रत्याशी हारने वाले थे हार गए, जीतने वाले जीत गए हैं। अब जो जीत कर आए हैं वो सत्ता में बैठ गए हैं। चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे प्रत्याशियों द्वारा, अब उसको पूरा करने का समय आ गया है और हम लगातार अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं। जो जीत कर प्रत्याशी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल वार्ड के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ जो जनता वहाँ निवास करते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुम्हारा पार्षद तुम्हारा सवाल, और मैं हूँ आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं कृतिका जैन जी, जो वर्तमान में शहीद हेमू कलाड़ी वार्ड नंबर 28 से पार्षद जीत कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे मैडम, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ मेहमान हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम जानें कि एक्चुअल में कौन से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, कैसे राजनीति में आए। तो कौन है कृतिका जैन जी? कृतिका जैन एक ऐसा अस्तित्व है जो महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर है। मैंने बचपन से ही देखा है कि महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक मारवाड़ी महिला हूँ, मारवाड़ी परिवार की महिला हूँ, जैन अग्रवाल परिवार है मेरा। तो कहीं ना कहीं पहले जो हम जिस एज में थे, जब मैं 15 साल 10 साल की एक युवा के रूप में थी, तब मैंने देखा कि हमें अगर बाहर निकलना है, कोई एक्टिविटी में पार्ट लेनी है, डांस है, खेल है, तो काफ़ी संघर्षपूर्ण होता था हम बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय पे ये सोच थी कि बहन बेटी अगर बाहर जाएगी तो परिवार की इज्जत, परिवार का सम्मान हम खोएंगे। ये तब का डर था। पर अब जो वर्तमान में स्थिति, हम लोग ने उस संघर्ष को देखने के बाद में आज जो बदलाव देखा है, तो वहाँ मोदी जी का 33% आरक्षण देखा है, महिला बहनों के लिए प्रेम देखा है, महिला बहनों का सम्मान देखा है। तो ये कृतिका जैन ने बचपन से इस संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़ते गई। धीरे धीरे मैंने सामाजिक समीकरण में अध्यक्षता के रूप में मैंने काम किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा राजनीतिक रुचि बढ़ता गया, तो मैं छात्र संघ में छात्र नेता के रूप में आई।
छात्र नेता एबीवीपी में मैं रही हुई हूँ, वहाँ से बढ़ती गई। उसके बाद मेरा कार्यकाल वहाँ नहीं थमा, शायद भाग्य को कुछ और भी मंजूर था, तो मैं यूपीएससी करना चाहती थी। मैं पढ़ाई में भी थोड़ी अच्छी थी, तो मेरा मन था कि अगर मैं या तो बाय हुक बाय क्रुक, या तो मैं देश की सेवा कैसे भी करना है, चाहे नेता बन के या तो सिविल एस्पिरेंट बन के। तो उस समय पर मुझे लगा कि अभी वर्तमान स्थिति में मुझे पढ़ने का योग बने और मैं पढ़ करके आईएएस की तैयारी करूं, तो एटलीस्ट एक पढ़ा लिखा नेता तो बन पाऊंगी आगे आने वाले समय में। वरना उस समय पे नेता भी ऐसे होते हैं, और आज भी 80% नेता आपको ऐसे मिलेंगे जिनका पढ़ाई का बहुत ज़्यादा अच्छा अस्तित्व नहीं रहा। तो मेरे को ऐसा था कि जब मैं खड़ी हूँ तो कोई आईएएस ऑफिसर ये ना बोले कि यार तुम क्या बताओगे हमें, अंदर अंदर रहता है ना उनके कि तुम क्या बताओगे हमें, हम तो तुमको कार्यक्रम देंगे, तुम खाली साइन करोगे और तुम गुडविल ले जाओगे। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए मैंने यूपीएससी की तैयारी की। मैं दिल्ली रही, दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई की, पर जैसा कि मैंने बताया एक मारवाड़ी परिवार से हूँ, तो शादी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब बहुत आवश्यक एक है हम लोगों के लिए। तो माता पिता का आदेश था कि भाई अब शादी की उम्र हो गई है, शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अच्छे हमारा जो ससुराल पक्ष रहा वो भी काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेम दिया, साथ में विश्वास, और शायद मायके से ज़्यादा आज़ादी मुझे मेरे ससुराल में मिली। मेरे हस्बैंड मेरे पे विश्वास जताते हुए, मेरा पूरा ससुराल का पक्ष, चाहे वो ससुर और सास के रूप में माँ हो, पिता हो मेरे, उन्होंने भी मुझ पे बहुत विश्वास जताया। और उन्होंने फिर मुझे बोला कि आईएएस की तैयारी दिल्ली जा करके तो मुश्किल होगी बेटा, तो आप यहाँ पे कुछ कीजिए। तो फिर मैंने बोला कि राजनीतिक रुचि रखती हूँ, तो उनके आशीर्वाद से मैंने युवा मोर्चा के रूप में भाजपा में कदम रखा। युवा नेतृत्व के रूप में मेरे को अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनाया, एक बेटी के रूप में मुझे वहाँ से युवा नेता के रूप में आने का अवसर मिला। संघर्ष आपको पसंद है करना, संघर्ष चाहे वो जीवन को लेकर हो या फिर किसी उद्देश्य को पाने के लिए, संघर्ष चुनाव में भी होता है। आप चुनाव लड़े पहली बार पार्षद के रूप में, तो कितना बड़ा आपके लिए चुनौती थी? बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती थी ये, जहाँ की 4 पुरुष, मतलब हम 4 प्रत्याशी थे, जिनमें से 3 दिग्गज पुरुष थे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता थे वो तीनों ही दो कांग्रेस के बड़े नेता थे, 2 पूर्व पार्षद थे, तो कहीं ना कहीं एक डर था, पर विश्वास भी बहुत था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें शिक्षा दी है, मैं युवा मोर्चा के बाद महिला मोर्चा में भी काम की हूँ, तो जो मेरी महिला बहनों का आत्मविश्वास था मेरे प्रति, उनका जो आशीर्वाद था, वो मुझे कहीं भी डगमगाने नहीं दिया। साथ ही मेरा परिवार पूरा साथ खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का मेरा पूरा परिवार खड़ा था, संघ का मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आशीर्वाद देते हुए खड़ा था, क्योंकि संघ के परिवार से ही मैं धीरे धीरे राजनीतिक रुचि में आती गई। तो मेरा पूरा पृष्ठभूमि जो रहा है वो जनसेवा का ही रहा, और मेरी मानसिकता शुरू दिन से अच्छी रही। तो मैंने ऊपर वाले को बोला था, ईश्वर ऐसी आशीर्वाद तभी देना जब जिताने की थोड़ी भी उम्मीद हो। अगर हरदीप होरा जी निर्दलीय इंडिपेंडेंट अगर चुनाव नहीं लड़ते, तो क्या अभी जो रिजल्ट आया है इससे जस्ट उल्टा रहता? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति ना 80% भाग्य से चलती है। अगर आपकी मानसिकता अच्छी है, आपकी विचारधारा अच्छी है, तो ऊपर वाला और पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाती है। जी, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है, खास तौर पे जब हम बात करते हैं वार्ड को लेकर? तो चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि सफाई एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सबका उद्देश्य, आप अगर रिहायशी क्षेत्र में जाएंगे तो उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारा जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे, वहाँ पे लाइट जलती रहे, पानी सुचारू रूप से साफ सुथरा आता रहे। तो ये 3 मुख्य मुद्दे होते हैं, और साथ ही सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा होता है, जो लोग चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां सेफ रहें। तो हम प्रयास करते हैं कि भाई इन चीज़ों में हम खरे उतरे, और मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ। पहले दिन से, जिस दिन मैं जीती थी, मैंने कार्यभार और शपथ भी नहीं लिया था, और मैं सफाई के दौर पे चालू हो चुकी थी कि मैंने डोर टू डोर जा करके अपनी सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। लोगों के कंप्लेन भी आने लगे थे, हमने सफाई की, अभी भी कर रहे हैं। जैसी कंप्लेन आती है उससे पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि उस क्षेत्र तक हम पहुँच जाएँ। जी, होरा जी यहाँ से पार्षद थे, साथ ही साथ जो जोन के अध्यक्ष भी थे, उनके साथ हमारा इसी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी। तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है मेरे रहते रहते, वो अविश्वसनीय है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने काम किया उसी के आधार पर एक बार जनता फिर से मुझे मौका देगी। तो क्या लगता है कि वास्तविक में काम हुआ वार्ड में? देखिए, अगर काम होता तो क्या उनकी पार्टी उनका मूल्यांकन नहीं करती? हर पार्टी चाहती है उनके पास ऐसा नेता जरूर हो जिसके पास जन सैलाब हो। अगर उनकी पार्टी ने उनका मूल्यांकन नहीं किया है तो मैं काम की क्या ही उनकी तारीफ कर दूं। जी, साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम देखते हैं कि जैसे कि
सुबह साफ करने के लिए अगर कर्मचारी आ रहे हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद कचरा फिर से आ जाता है, तो हम सभी पार्षदों से चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि क्या जागरूकता एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है। साफ सफाई तो ज़रूरी है, लेकिन जागरूकता के लिए अगर कोई अभियान चलाया जाए तो कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, हम इस पे कुछ ना कुछ एक अच्छा अभियान बनाएंगे। महापौर जी को विश्वास में लेते हुए एक पूरी टीम ऐसी बन जाए कि 70 पार्षद जो हमारे हैं, 60 पार्षद तो जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैसे 70 के 70 अब हमारे हैं एक बारी को, और पूरा जो हमारा रायपुर शहर है वो सफाई पे अव्वल आए और आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो कि देखिए इन्होंने एक अभियान चलाया, और लोगों तक इसका विश्वास भी दिलाएंगे हम कि हमारा घर साफ होना चाहिए। जो मच्छर हमें काटेंगे वो हमें ही काटेंगे, चाहे हम किराएदार हैं, क्योंकि लोगों तक ये भी आया कि हम किराएदार हैं करके वहाँ के लोग साफ नहीं कर रहे। अरे भाई, किराएदार हो तो क्या हुआ, जब धूल मिट्टी और गंदगी और बीमारियाँ आएंगी तो आप ही के घर तक आएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे ये किराएदार है तो इसको नहीं काटना है। हम आपके वार्ड में घूम रहे थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जो खाली प्लॉट्स हैं, गंदगी उसमें हम ज़्यादा फेंकते हैं, तो क्या इससे कुछ समाधान निकाल सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल, हम जिनकी खाली प्लॉट है उनसे निवेदन करेंगे कि बाउंड्री वॉल बन जाए, एक सुचारू रूप से गेट लग जाए। तो कई बार क्या होता है, जब बाउंड्री वॉल की हाइट अच्छी होती है और गेट बन जाता है तो वहाँ गंदगी कम होती है। उसके बाद हम वहाँ पे आसपास में भी जागरूकता लाएंगे कि भाई आपके यहाँ पे जो नुक्कड़ बन रहा है, नुक्कड़ ना बने। मैंने 1-2 जगह आम आदमी के रूप में भी नुक्कड़ को हटवाया है। ओके। बरसात के दिनों में पानी, सड़कें और नाली लबालब भर जाते हैं, और जब गर्मी का दिन आता है तो पीने के लिए तरसते हैं, तो ये जो समस्या है इससे निजात मिल सकती है जनता को? बिल्कुल, इस चीज़ का भी एक मॉडल अगर हम तैयार करेंगे, महापौर जी तक इसका सुझाव ले जाएंगे, फिर महापौर जी जैसा डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो भी काम करने के इच्छुक महिला हैं और महिला इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि एक महिला इस चीज़ का दर्द भी समझती है। जी, लगातार कार्रवाई बुलडोजर की हम देखते आ रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है। अब महापौर भी यहाँ बीजेपी की हैं, आप पार्षद बनकर हैं, आप भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो क्या बुलडोजर की जो कार्रवाई है आपके भी क्षेत्र में देखने को मिलेगा? जहाँ ज़रूरत लगेगी तो बिल्कुल चलेंगे बुलडोज़र। बुलडोज़र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के यहाँ तोड़फोड़ मचा रहे हैं, पर अनावश्यक अगर हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को समस्या होगी तो उसका निदान ज़रूर होगा, चाहे उसमें बुलडोज़र चलाना पड़े। जी, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो राजधानी रायपुर है उसमें जो क्राइम का ग्राफ लगातार तेज़ी से बढ़ा है। आपका वार्ड है वो भी इसे छूते नहीं है। क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं, आप समझते हैं कि कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जब रात में कोई बाहर निकल रहे हैं फिर सुनसान जगहों में, तो कितना आपके लिए चुनौती है, कितना चैलेंजिंग है इसे टैकल करना? देखिए, अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतना गुंडागर्दी और इतना लोगों में भय का जो माहौल होना चाहिए, वो मतलब ऐसा हो गया था कि वो निडर हो गए थे कि हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें पुलिस कुछ नहीं करेगी। हम वापस जब से आए हैं तब से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में जो अपराधी हैं खासकर उन पर ये भय का माहौल ज़रूर हो कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है और उस पर एक्शन होगा। और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन प्रयास करते हुए आज मुझे लगता है काफ़ी कुछ कमी हो गई है, और आने वाले समय में हम और भी अच्छे रूप में जो अपराधी वाला जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। जी, एजाज ढेबर जी से हमारी इंटरव्यू हुई थी तो उनका कहना था कि जो 5 साल में काम हुआ है रायपुर के अंदर में, वो अभी तक के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाने वाला युग है। आपको क्या लगता है कि चूँकि लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है? बिल्कुल स्वर्णिम में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ना केवल हमें रायपुर नगर निगम दिया है, अपितु हमें हमारे विधायकों को, अगर हमारा जो पार्टी का आज सरकार बना है, कहीं ना कहीं उनके जो कुकर्म रहे हैं 5 साल जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो हमें आने वाले समय तक भी लोग याद करेंगे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक के छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ है। जी, इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा मीना चौबे जी के साथ हुई थी, तो उनका कहना था कि अभी हमारा ट्रिपल इंजन का सरकार है प्रदेश में, अब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से के साथ विकास करेंगे, तो क्या लगता है कि जो विकास की गति है आपका वार्ड भी इसमें शामिल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम माँ बेटी के रूप में एक जोड़ी बना करके काम करेंगे। उनके साथ मैंने महिला मोर्चा में भी काम किया है, प्रदेश टीम में वो उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, और मैं वहीं पे सोशल मीडिया IT सेल प्रभारी हूँ। तो हमने उनका वो सरल स्वभाव के साथ साथ जब काम की बात आती है तो उनको एक्टिव भी हमने देखा है। जी, मीना चौबे जी महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, तो क्या लगता है कि महिला सक्षम होती हैं किसी भी वार्ड को चलाने के लिए, फिर रायपुर जो मेयर जैसा जो एकदम सीट होती है, चैलेंजिंग सीट होती है, उसको हैंडल करने के लिए? बिल्कुल, पार्टी ने अगर उनको उस लायक समझा है तो उन्होंने पूरा जांच परख के दिया है। भारतीय जनता पार्टी में इतना आसान नहीं होता है कि आप कहीं से भी टिकट ले आए।
लोगों ने तो मुझे ये भी बोला था कि टिकट मिल गई मतलब आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि पार्टी ने मूल्यांकन करके ही आप लोगों को टिकट दिया है। और महिला जहाँ एक जननी के रूप में हमारा पूरा परिवार संभाल सकती है, उसके साथ में उन्होंने 3 साल का महिला नेतृत्व का उनको मतलब पार्षद के रूप में उन्होंने नेतृत्व किया है, तो उन्होंने अपने वार्ड में उतना नाम कमाया, तभी बार बार उनको अवसर मिला है, लोगों ने उनको प्यार और आशीर्वाद दिया है। और 1.5 लाख का जो उनको बहुमत मिला है, इतना बड़ा जन सैलाब जो उन पे विश्वास जताया है, वो उस पर खरी उतरेंगी, ये मैं भी आश्वस्त करती हूँ। हम देखते हैं जैसे कि अगर कोई महिला जीत कर आई है तो पति उनको टेक ओवर कर लेते हैं, कितना सही है और क्या वास्तविकता में महिला सक्षम नहीं होती है किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने पति का नाम ना आज तक यूज़ किया है, ना आगे करूँगी, क्योंकि नेता बनना मेरा सपना है, मेरा अस्तित्व है, मैंने स्वयं उसको बनाया है। आज टिकट भी मैंने अपने कार्यों से अपने व्यक्तिगत रूप में लाया है। तो पति ठीक है, एक बैकहैंड है, उनका विश्वास, उनका प्यार, उनका साथ बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के साथ में मैं राजनीति में हूँ और सारी महिलाएं मेरे ख्याल से अपने परिवार और बच्चे के साथ इस राजनीति जैसे रूप में बढ़ती हैं, तो पति का साथ तो आवश्यक है, लेकिन उनका नाम हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आज मीनल दीदी भी अपने रूप में जो काम कर रही हैं, मीनल चौबे के रूप में काम कर रही हैं, ठीक है, पति का नाम एक होना साथ में ज़रूरी माना जाता है, और बिल्कुल वो उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महतारी वंदन योजना बीजेपी के जो जीत है उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करी है, और चुनाव के समय हम लगातार महिलाओं से चर्चा भी कर रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि अगर बीजेपी जीत कराती है तो जो महतारी वंदन योजना है उसका सेकंड पार्ट शुरू होगा, क्या उनको खुशखबरी मिलेगी? देखिए, जो महिलाएं आवश्यक रूप से जिनको 1000 रुपये जाना चाहिए उन तक बिल्कुल पहुँचे। हम जो सक्षम महिलाएं हैं उन्होंने खुद जानबूझ के फॉर्म भी नहीं भरा, क्योंकि पार्टी ने तो अगर देना था तो सबको देगी ऐसा भी था, लेकिन खुद लोगों में ये जागरूकता बहुत बड़ी बात थी कि जिनको 1000 रुपये के मूल्य मतलब जिनके लिए 1000 रुपये पार्टी का कारण बनता, उन्होंने खुद फॉर्म नहीं भरा। और जिन महिलाओं के लिए 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये 10,000 रुपये का काम करेगी, वैसी बहनों तक ये 1000 रुपये पहुंचे, इसकी चिंता पार्टी शुरू दिन से कर रही है और आगे भी करेगी। जी, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है, पार्षद का भी, मेयर का भी, लेकिन जो MIC मेंबर चुनने की बात है, फिर जो जोन में अध्यक्ष चुनने की बात है, उसमें नए चेहरे को लाने की बात चल रही है। आप लगातार जुड़े हुए पार्टी से, फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि आपका भी नाम आ सकता है? देखिए, पार्टी अपनी मूल्यांकन खुद करती है, पार्टी हम लोगों की मूल्यांकन बहुत अच्छे से करती है। हमको जो पार्टी आदेश करेगी हम वो करेंगे। पार्टी हम पे विश्वास जिस भी रूप में जताएगी, चाहे आज पार्षद के रूप में उन्होंने जताया तो ऊपर वाले की कृपा भी रही और पार्टी का आशीर्वाद रहा कि आज पार्षद के रूप में मैं आप लोगों के बीच में हूँ। उसके अलावा अगर पार्टी MIC के लिए मौका देगी तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मूल्यांकन बहुत तेज़ी से चलता है, कई सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी मूल्यांकित करेगी। ओके, आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? मेरा पूरा वार्ड उस प्रकार से बटा हुआ है, जैसे एक माँ के लिए बच्चों को आप बांट नहीं सकते ना, तो मेरा वार्ड भी ऐसा है कि मैं वहाँ की माँ के रूप में काम करना चाहती हूँ, और मेरे पूरे बच्चों को अगर तकलीफ कहीं भी होगी तो मैं वहाँ तत्पर रहूँगी। जी, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? पार्षद तो आप बन गए हैं, विधायक, मंत्री, महापौर, मुख्यमंत्री। देखिए, राजनीतिक अपेक्षाएं तो देखिए अपनी जगह होती हैं, क्योंकि राजनीति में मैं ये मानती हूँ कि भाग्य सबसे प्रबल चीज़ है। आप काम करते जाइए, बाकी पार्टी मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ाते रहेगी, और भाग्य अगर साथ देगा तो कोई रोक भी नहीं सकता। जी, किस प्रकार का वार्ड आप आने वाले 5 साल में देखना चाहते हैं 28 नंबर वार्ड को? 28 नंबर को मैं साफ सुथरा, और मतलब मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जाने कृतिका जैन कौन है, क्या काम कर रही है, और वो संतुष्ट रहे कि हमारी बेटी ने हमारे लिए ये काम किया, हमारी बहन ने हमारे लिए ये काम किया, और वो हमेशा तत्पर है। मैं इस रूप में हमारे वार्ड को देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके लिए तत्पर हूँ और उनको संतुष्ट कर पा रही हूँ, मतलब मेरा वार्ड साफ, सुरक्षित और सभी तरफ से एक्टिव है। जी, आपका बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। आपसे और चर्चा होती रहेगी आप बीच बीच में, लेकिन जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे वार्डवासियों को? मैं बिल्कुल अपने वार्डवासियों से निवेदन करूंगी, मेरा पूरा परिवार जो है, हेमू कल्याणी का मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे, मुझे मार्गदर्शन देता रहे, और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि हर तरफ से हमारी समस्याओं का निदान हो, साफ सुथरा और सुरक्षित हमारा वार्ड हो। प्रणाम करती हूँ।
तो आप सुन रहे थे कृतिका जैन जी को, जिनका कहना है कि जो भी अब तक काम हुआ है मैं उनके पीछे नहीं दौड़ूंगी, लेकिन जो आने वाला 5 साल उनके पास है उसमें कितना कुछ कर सकते हैं वार्ड वासियों के लिए और वार्ड के लिए, वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना कुछ काम हुआ है वार्ड में। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।